जय श्री राम। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभेता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नस्ति परायणं परतरं रामस्य दासो अस्म्यहं। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। मुनि तब चरण देखि कर राउ कहि न सकई निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत पर परस पर पावन कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस में प्रीति बड़ी विचित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभहि चितौ नर नाहु पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनि प्रशंस नाई पद सीसु चले लवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला तहाँ बयासुले दीन भुआला। कर पूजा सब विध से काई गए राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। बैठे पुन भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी जाय जनकपुर आवै देखी। प्रभु भय बहुरि मुनि सकुचाही प्रकट न काई मनहि मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछल ताहि उलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहि प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाई। जो राउर आय सुमय पावो नगर दिखाई तुरत लय आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पर्श नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुन मनीष कह बचन सप्रीति कसन राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वास जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
जाई देख आवहु नगर सुख निधान। दो भाई करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता। बालक बिंद देख अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर सब लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकट कटि भाता चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन कोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमल में पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हुए हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुगभ सुभग सोन सरसीरुह लोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर रक्त मुक्ता की माला है, गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों में छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोर जन लेहि। चितवन चारु भ्रिकुटि बर बाकी तिलक रेख शोभा जन चाकी। कानों के सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखते देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी हो। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस। नखसिक सुंदर बंद दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसे चाहिए वैसे ही है। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए। दाए धाम काम सब त्यागी मनोरंत निध लूटन लागी। जब पुरवासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। निरखि सहज सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन फल पाई। जुगति भवन झरो कहीं लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहि परस्पर बचन सप्रीति सकी निकोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असि कछु सुनहि के अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती।
विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को नहीं आही, यह छवि सखी पटत रही जाही। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी की का विकट भयानक वेश है और उनके पांच मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवारी कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय देव शंकर, हर हर महादेव की जय होए।